वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ओ लेवल जुलाई 2025 का रिज़ल्ट आया है और अब बच्चे जो फेल हो गए हैं और जिन्होंने नए रजिस्ट्रेशन किए हैं, आप सब जानते हैं कि 10 अक्टूबर जो है लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। तो 10 अक्टूबर तक जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ओ लेवल में, अब उसके एग्ज़ाम कब कब होंगे, और जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं किसी पेपर में, जो रिज़ल्ट आया है अभी, इनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो दोनों के ही एग्ज़ाम आपके एक साथ ही होते हैं, ऐसा नहीं है जो फ़ेल हुए हैं इनके एग्ज़ाम अलग से होंगे और जिनके नए रजिस्ट्रेशन हैं उनके अलग से होंगे। दोनों के एक साथ ही आपके जो है एग्ज़ाम होते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल के, ठीक है। यानी पता ही नहीं चलता कि कौन फेल हुआ था और किसने नया रजिस्ट्रेशन किया है। तो एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम आपके जनवरी 2025 में होंगे, ठीक है। जनवरी और फरवरी में, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के होते हैं। और इसके लिए पहले आपको एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी होती है, जिसको हम एग्ज़ाम लोग भी बोलते हैं। एग्ज़ाम लोग करने पड़ेंगे आपको। एग्ज़ाम लोग का मतलब है 4 पेपर आपके जैसे होते हैं। जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है, तो 4 में से कितने पेपर आप देना चाहते हैं। तो वही नेलेट आपसे पूछता है, आपकी चॉइस होती है, आप एक पेपर भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी और 4 भी। तो चारों भी देना चाहते हैं, चारों भी दे सकते हैं एक बार में आप। तो इसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म आपके नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। आज आप सभी जानते हैं, आज जैसे हो जाएगा, कल सैटरडे है, कल फ्राइडे है, सॉरी, कल फ्राइडे हो जाएगा और सैटरडे संडे 2 दिन ऑफिस ऑफ रहता है नेलेट का। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। एग्ज़ाम डेट मतलब पेपर लॉक की डेट आ सकती है, तो आप अपने सभी पेपर लॉक कर लें। जो बच्चा फेल हुआ है वो भी, और जो नए रजिस्ट्रेशन किए हैं जिन्होंने, वो भी अपने पेपर लॉक करेंगे। एग्ज़ाम आपके बता चुका हूँ जनवरी 2025 में होंगे। अब बच्चों के कुछ डाउट हैं, जैसे जो फेल हुए हैं बच्चे, क्या उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम फ़ीस जो आपने पहले 1100 रुपये दी थी, तो आप तो फेल हो गए हो, तो क्या वो जो 1100 रुपये है उसी फ़ीस में आपको दोबारा से एग्ज़ाम हो जाएगा क्या। तो देखिए, अगर आपने पहले फ़ीस जमा कर दी है 1100 रुपये एक पेपर की, तो आपको अब दोबारा से फ़ीस पे करनी होगी, क्योंकि आप उसमें फ़ेल हो चुके हैं। और नेलेट कहता है अगर आप फ़ेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से फ़ीस देनी होगी, 1100 रुपये फ़ीस जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक पेपर की 1100, दो की 2100 जाती है। कुछ कहते हैं कि हम तो इंस्टीट्यूट से हैं, इंस्टीट्यूट वाले ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ज़्यादा बिल्कुल ना दें, क्योंकि 1100 ही फ़ीस होती है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से वो लेवल कर रहे हो, तो उनसे कहो कि आप हमें दिखाइए कि कितनी फ़ीस है नेलेट की, उसके बाद ही हम देंगे। हम देने को तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन दिखाओ पहले कितनी फ़ीस है। तो 1100 ही होती है एक पेपर की, ठीक है। तो कुछ डाउट है कि थ्योरी में फेल हैं तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में पास है। प्रैक्टिकल में जैसे पास का मतलब है कि ओवरऑल तो आप फेल हो, लेकिन थ्योरी में आपके अच्छे नंबर हैं, या प्रैक्टिकल में आपके अच्छे नंबर है, किसी के 60-70 नंबर हैं, और जो थ्योरी का है उसमें फेल हो गए हो आप, 32 हैं या कम है, तो इस कंडीशन में भी जो है आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी दोबारा से देना पड़ेगा, उसी मॉड्यूल का, सिर्फ उसी मॉड्यूल का जिसमें आप फेल हुए हो। जैसे M1R5 में आप फेल हुए हो, या M2R5 में आप फेल हुए हो, तो जिस मॉड्यूल में फेल हुए हो उसका थ्योरी का पेपर और उसी मॉड्यूल का प्रैक्टिकल का पेपर भी आपको दोबारा से देना पड़ेगा। और जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल हैं, थ्योरी में पास हैं, उसमें भी यही कंडीशन है कि आपको जो है दोबारा से ही देना पड़ेगा, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी कई बार बताया है। अब एग्ज़ाम स्किप कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो 5 साल में आपको अपना ओ लेवल कंप्लीट करना ही होगा, ठीक। अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको फिर 1100 रुपये फिर पे करने होंगे, जो इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल तक होती है। 5 साल में कभी भी पास कर लो आप। तो देखिए, जैसे आप अभी आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है, या आप फेल हुए हैं और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आप चाहते हैं कि कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करूँगा मैं अभी, तो आप जो है अभी एग्ज़ाम ना दें, पेपर लोग मत करना अभी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये ओ लेवल का जो है दिक्कत खड़ी कर दे आपके लिए। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ओ लेवल के एग्ज़ाम को 2025 में ना देके आप या तो जुलाई 2025 में दे लें, या जनवरी 2026 में दे सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसकी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ओ लेवल के सर्टिफिकेट की, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा साथ साथ ओ लेवल भी कंप्लीट रहे, तो फिर तो आप लोग कर ही लेना, पेपर पेपर दे लेना आप, ठीक है। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने का, तो फिर जो है आप इसके एग्ज़ाम को छोड़ भी सकते हैं। वो एग्ज़ाम आप बाद में दे लेंगे, एग्ज़ाम बाद में देंगे, इससे आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं जैसे हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं तो क्या सर्टिफिकेट में लिखा आएगा हमारे फ़ेल, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके सर्टिफिकेट में सिर्फ सभी मॉड्यूल
का ओवरऑल ग्रेड क्या मिला है, क्योंकि सर्टिफिकेट चेंज हो गया। पहले सर्टिफिकेट जो था उस पे सारे सब्जेक्टों के नाम आते थे और क्या ग्रेड है वो मिल दिखता था उसमें, लेकिन अब जो सर्टिफिकेट है उसमें सिर्फ आपको टोटल ग्रेड क्या है, ओवरऑल एवरेज जो है, एवरेज जो आया है उसका ग्रेड क्या बन रहा है वो आता है आपका। और बाकी आपका नाम, फोटो, नेलेट का लोगो, इस तरीके से सब कुछ उसमें होता है। इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया भी है मैंने आपको। तो बस यही प्रोसेस है आपका। फ़ीस दोबारा से देनी पड़ेगी, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देने होंगे जिसमें फेल हुए हो। और जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन किए हैं वो पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, जो फेल हुए हैं वो भी अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, नवंबर दिसंबर 2 महीने रहेंगे और आप थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे पूरा सिलेबस अपलोड है, वहाँ से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। जिससे भी आप चाहें वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जिसका भी आपको समझ में आता है पढ़ाया हुआ। क्योंकि समझना आपको है, एग्ज़ाम आपको देने हैं, तो आपको समझ में आएगा तभी तो आप एग्ज़ाम दोगे। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही पढ़ो, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो आप। ठीक है, कोई और डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रोजेक्ट जिसे सबमिट कराना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दो 8505848968। सेम डे में आपका प्रोजेक्ट अप्लाई करके 2 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिलता है आपके मैसेज का, और जो है आपको प्रोजेक्ट का फॉर्म भी दिया जाएगा तुरंत ही। और आज जैसे आप भेजते हो तो आज ही आपका प्रोजेक्ट नेलट को सेंड भी कर दिया जाएगा। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट हो जाता है प्रोफाइल में। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।